नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ ज़िंदगी कहीं धीमी और खाली सी हो गई है। बच्चे अपने कामों में व्यस्त हो गए, घर की जिम्मेदारियां कम तो हुई लेकिन मन का अकेलापन बढ़ गया। शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता और कभी-कभी दिल में एक सवाल उठता है, क्या अब मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए कुछ बचा है? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा ख्याल आया है तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि सच मानिए 50 की उम्र अंत नहीं होती, बल्कि यह वह समय होता है जब इंसान पहली बार खुद को समझना शुरू करता है। आज हम बात करेंगे 50 की उम्र के बाद खुश, शांत और तनाव मुक्त कैसे रहें। और इस वीडियो में मैं आपको केवल सलाह नहीं दूंगी, बल्कि कुछ ऐसी बातें साझा करूंगी जो दिल को छू जाएंगी, जिन्हें सुनकर शायद आपको अपने जीवन की तस्वीर दिखाई दे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल नए नज़रिए से देखना शुरू कर दें। सबसे पहले यह समझिए कि उम्र बढ़ना कोई दुख नहीं है। दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर 50 की उम्र आते ही लोगों को महसूस कराया जाता है कि अब आपकी उम्र निकल गई, अरे अब आराम कीजिए, अब नया क्या करना। धीरे धीरे इंसान खुद भी यह मानने लगता है कि अब उसकी ज़रूरत कम हो गई है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि उम्र सिर्फ शरीर की बढ़ती है, मन की नहीं। कई लोग 25 की उम्र में ही अंदर से हार जाते हैं और कई लोग 60 की उम्र में भी जिंदगी से प्यार करना नहीं छोड़ते। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक महिला थी, सुनीता जी। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी। बच्चों की पढ़ाई, पति की जिम्मेदारियां, घर की देखभाल। लेकिन जब बच्चे बाहर चले गए तो उन्हें लगने लगा कि अब उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। वे अकेली रहने लगीं, चिड़चिड़ापन बढ़ गया, हर समय तनाव रहने लगा। फिर एक दिन उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा फैसला लिया। उन्होंने रोज सुबह पार्क जाना शुरू किया। वहाँ उनकी उम्र की कई महिलाएं मिली। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, हंसी लौट आई। उन्होंने योग सीखा, फिर मोबाइल पर नई चीजें सीखनी शुरू की और आज वे पहले से भी ज्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह समझ लिया कि जिंदगी तब तक खत्म नहीं होती जब तक हम जीना बंद नहीं करते। अपने लिए जीना सीखिए। दोस्तों, 50 की उम्र तक आते आते ज्यादातर लोग दूसरों के लिए जीते जीते खुद को भूल चुके होते हैं, खासकर महिलाएं। उन्होंने कभी अपनी पसंद नहीं पूछी, कभी अपने शौक पूरे नहीं किए, कभी खुद को प्राथमिकता नहीं दी। लेकिन अब समय है खुद से पूछने का, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या करना चाहती हूँ, कौन सी चीज़ मुझे खुशी देती है। हो सकता है आपको गाना पसंद हो, पेंटिंग पसंद हो, भजन, बागवानी, सिलाई, पढ़ना, घूमना और ना जाने क्या। तो कीजिए ना। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर अपने मन को मत मारिए। याद रखिए, जो इंसान खुद को खुश रखना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई कमी दुखी नहीं कर सकती। सबसे पहले तुलना करना बंद कीजिए। आजकल सोशल मीडिया ने लोगों के मन में एक अजीब बेचैनी भर दी है। दूसरों को देखकर लगता है सबकी जिंदगी हमसे बेहतर है। किसी के बच्चे विदेश में हैं, कोई हर महीने घूमने जा रहा है, किसी के पास बहुत पैसा है, और फिर इंसान अपनी जिंदगी को छोटा समझने लगता है। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज खुशियां नहीं होती। कई लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। भगवान ने हर इंसान की कहानी अलग लिखी है। आपकी जिंदगी में जो है उसे महसूस करना सीखिए।
कभी सुबह की चाय को शांति से पीकर देखिए, कभी बारिश को खिड़की से बैठकर महसूस कीजिए, कभी पुराने गाने ही सुन लीजिए। छोटी छोटी चीज़ों में जो खुशी मिलती है वह किसी बड़ी दौलत में नहीं मिलती। अपने शरीर का ध्यान रखिए। 50 के बाद शरीर थोड़ा बदलता है। थकान जल्दी होने लगती है, घुटनों में दर्द, कमज़ोरी, नींद की समस्या। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ज़िंदगी रुक जाए। थोड़ा चलना शुरू कीजिए। रोज़ 20 से 30 मिनट टहलना भी बहुत फ़र्क लाता है। हल्का योग कीजिए, प्राणायाम, सही समय में खाना खाइए। ये सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी शांत करते हैं, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी हल्का महसूस करता है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने शरीर से नाराज़ मत होइए। यही शरीर आपको इतने सालों तक संभालता आया है, उसका सम्मान कीजिए। अकेलेपन से दोस्ती कीजिए। यह बहुत गहरी बात है दोस्तों। 50 की उम्र के बाद सबसे बड़ा तनाव क्या होता है? अकेलापन। बच्चे व्यस्त, पति अपने कामों में बिजी, दोस्त कम होते जाते हैं और फिर इंसान सोचता है अब मेरे पास कौन है। लेकिन एक सच सुनिए, अगर आप खुद का साथ पसंद करना सीख जाएं तो जिंदगी कभी बोझ नहीं लगेगी। अकेले बैठकर चाय पीना सीखिए, अपने साथ बातें करना सीखिए, भगवान से जुड़ना सीखिए, क्योंकि अंदर की शांति बाहर के शोर से ज़्यादा ज़रूरी है। माफ़ करना सीखिए। कई लोग उम्र बढ़ने के साथ पुराने दुखों को पकड़ कर रखते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे कभी सम्मान ही नहीं मिला, मेरे त्याग की किसी ने कद्र ही नहीं की, और धीरे धीरे ये सारी बातें तनाव बन जाती हैं। लेकिन सोचिए, क्या बीते हुए दुखों को पकड़े रखने से आपका वर्तमान अच्छा हो जाएगा? नहीं। इसलिए माफ़ करना सीखिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए, क्योंकि मन का बोझ जितना कम होगा उतनी जिंदगी हल्की लगेगी। आध्यात्म और भगवान से जुड़िए। जब इंसान उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचता है तो उसे बाहरी चीज़ों से ज़्यादा अंदर की शांति चाहिए होती है। थोड़ा समय भगवान के लिए भी निकालिए। भजन सुनिए, ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए। यह सिर्फ धर्म नहीं, मन की चिकित्सा है। कई बार इंसान को जवाब दुनिया नहीं देती, लेकिन शांति भगवान के पास मिल जाती है। खुद को बेकार कभी मत समझिए। बहुत से लोग 50 के बाद यह महसूस करने लगते हैं कि अब हम किसी काम के नहीं रहे। लेकिन दोस्तों, अनुभव से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता। आपने जिंदगी देखी है, रिश्ते संभाले हैं, मुश्किल समय पार किया है। आपकी मौजूदगी ही किसी के लिए प्रेरणा हो सकती है। इसलिए खुद को कम कभी मत आंकिए। तो प्यारे दोस्तों, जिंदगी का सबसे सुंदर समय वह होता है जब इंसान दूसरों को खुश करने के बजाय खुद को समझना शुरू करता है। 50 की उम्र कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। अब समय है शांति से जीने का, अपने मन की सुनने का और खुद से प्यार करने का। अगर आज का यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं अब खुद के लिए भी जीऊँगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिल को सुकून देने वाले वीडियो आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ध्यान रखिए, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आपकी ज़िंदगी अभी भी बहुत कीमती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।